बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल का गाजर का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला कुल बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए और मुझ जैसी बहनें बेटियाँ जितनी भी इस कायनात में भी औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं गाजरों का हलवा। जी तो आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजरों का हलवा और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और साथ साथ हम आपको अपनी इंग्रेडिएंट भी बताते हैं। जी तो यहाँ पे चूल्हे पे हमने जो है कि पतीली जो है वो चढ़ा दी है, लेकिन अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। सबसे पहले हम गाजर जो है इस पतीली के अंदर डालेंगे और ये हमारे पास जो है कि तकरीबन 1 किलो जो है गाजर है जो हमने कद्दूकश करके धो के अब इसको हम इसके पतीले के अंदर डालेंगे अच्छे तरीके से। और अब हम जला देंगे चूल्हा स्लो टू मीडियम। अच्छा जी, पतीली में गाजरें डालने के बाद हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। वैसे तो ये पानी में भी पक सकती हैं क्योंकि गाजरें खुद ही अपना पानी छोड़ती हैं, लेकिन हम इसमें दूध भी डालेंगे ताकि दूध और पानी दोनों में इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप शुगर जो कि हम अभी स्टार्टिंग में डालेंगे और 1 कप शुगर वो हम मिडल में डालेंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे 4 टेबलस्पून हैवी क्रीम के, और अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप वो 4 टेबलस्पून मलाई के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इनको तकरीबन आधे घंटे और 40 मिनट तक गाजरों को इनमें अच्छी तरह से हम पकाएंगे, दूध में, चीनी में और मलाई में। इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम गाजरों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर चुके हैं। ये आप देख भी सकते हैं कि इसमें जो है कि दूध और पानी नज़र आ रहा है। अब हम इसको कर देंगे कवर तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। अच्छा जी, 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है कि पतीली से ढकना जो उठाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो तकरीबन अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। और अब इस स्टेज पे आके हम 1 कप शुगर का और ऐड करेंगे। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि हम इसको खोया डाल के पकाएंगे तो खोया चूँकि खुद थोड़ा सा साल्टी सा होता है, नमकीन सा होता है, इसलिए हमने इसमें शुगर के 2 कप डाले हैं। आप चाहें तो खोए को स्किप करके उसमें पाउडर मिल्क डाल के भी बना सकते हैं। चूँकि पाउडर मिल्क ऑलरेडी बहुत स्वीट होता है, इसलिए आप शुगर हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालिएगा। अब शुगर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 अदद इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। चूँकि हमारे पास पाउडर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने 4 अदद इलायची तोड़ के जो है वो उसके अंदर डाल दी है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू। ड्राई फ्रूट भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपको पसंद है, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू आप इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें बादाम, पिस्ता और काजू वो हमने इसमें डाला है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक थोड़ा सा पकाते हैं। जी 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बटर डाला है। 1 बार जो होती है तकरीबन ये 100 ग्राम बनता है। अगर आप इसको मेल्ट करके डालेंगे तो ये 1 कप ही बनेगा। जी तो अब इस स्टेज पे हम गाजर के हलवे को बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, जब तक कि इसके ऊपर गाजरों की शाइन जो है चमक ना आने लग जाए और अच्छी तरीके से गाजर जो है वो अपना ऑयल ना छोड़ दें। तो इसको हम तकरीबन 15 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम 12 से तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हलवे को हमने भूना अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हलवे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है, चमक आ चुकी है और इसमें से जो है घी भी जो है निकलना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम जो है खोया डालेंगे। आप चाहें तो मिठाई भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो
इसके अंदर पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तकरीबन एक प्याली जो है खोए की वो हमने डाली है। और अब हम खोए को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अब हम खोए के साथ इसको अच्छी तरीके से खोया डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कलर जो है कि हलवे का आ चुका है। इसकी चमक देखें आप, शाइनिंग जो है कि ज़बरदस्त किस्म की आ चुकी है। बस हमारा हलवा अब तकरीबन रेडी है। इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आपके हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। खोया, बटर और बादाम पिस्ते सब इसमें बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं। यहाँ पे हम चूल्हा जो है बंद करने लगे हैं और हम अपने गाजर के हलवे को डिश आउट करके डेकोरेट करके आपको दिखाते हैं। हलवा माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बना है और माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल सी इसकी इंग्रेडिएंट है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को आज की रेसिपी जो है अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा और ये दुआ करते रहिएगा कि मरियम अच्छी अच्छी रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करती रहे। तो इसी के साथ मरियम को दें इजाज़त इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट तजर्बे के साथ, किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाजर का हलवा बनाएं और मज़े उड़ाएं। हलवाई स्टाइल का गाजर का हलवा। हलवा बनाएं, गाजर का हलवा बनाएं और मज़े उड़ाएं।